हेलो। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका सिग्नल एंड सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है तीनों ब्रांच के लिए, डबल ई के लिए, ईसी के लिए और आईएन ब्रांच के लिए। डबल ई के लिए दो पेपर में आपका है, ठीक है। एक तो कंट्रोल से सिस्टम के लिए और दूसरा आपका पीई के लिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। और ईसी वाले के लिए भी दो पेपर, एक आपका कंट्रोल के लिए, एक आपका कम्युनिकेशन के लिए, ओके। और आपका जो आईएन ब्रांच वाले के लिए, किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है और नेटवर्क में भी इसका क्या यूज होता है, और लगभग हर जगह तो हम लोग लाप्लास को यूज करते ही हैं। और मार्क्स वाइज अगर चेक किया जाए तो मार्क्स वाइज आपके कोई भी ब्रांच हो तो आपके 9 to 10 मार्क्स के तो आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं एवरी ईयर। सो सिग्नल सिस्टम काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर मैं इसमें क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप ये मान के चलिए इसमें 80 to 90% क्वेश्चन जो है वो कैसे होते हैं? न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो पेपर है ये टोटली मैथमेटिक्स है, मतलब टोटली आपका मैथमेटिक्स है। ये नहीं है कि आप कुछ लाइनें याद कर लो तो आपका आंसर बन जाएगा, नहीं। आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, साथ साथ न्यूमेरिकल पे कमांड काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो टोटली आपका मैथमेटिक्स है और आपका 80 to 90% क्वेश्चन क्या आते हैं? आपके न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूं पूरे आपके ब्रांच के पेपर का, और ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप कोई पेपर पढ़ने चलो, ऐसा नहीं है कि सर पढ़ा दिए तो इसलिए हम ये पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। यू हैव टू प्रॉपर आइडिया, आपको आपके पास प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि इस पेपर में ये टॉपिक आपका क्यों है। ऐसा कभी सोचे हो कि आपके कंट्रोल में पर ये ट्रांसमिशन लाइन क्यों नहीं है? मशीन में आपका जेट ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं है? तो सबका अपना अपना एरिया है। ऐसा क्यों होता है कि इसमें जेट ट्रांसफॉर्म नहीं है, इसमें ट्रांसमिशन लाइन नहीं है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कि उस पेपर को पहले डिफाइन करते हैं कि इस पेपर में हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपका जो भी लेसन, आपका जो भी ब्रांच है, आपका ईसी ब्रांच है, आपका आईएन ब्रांच है, आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैं वो सारे ब्रांच के पेपर को, जितने आपके ब्रांच के पेपर हैं उन सारे पेपर को मैं आपको एक समराइज देता हूं, ठीक है। तो जितने आपके पेपर हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉक्स है। वो एक्चुअली है क्या है? बॉक्स है। शुद्ध हिंदी में समझिए तो ज्यादा बेटर होगा आपका। जितना आपका ब्रांच पेपर है वो एक क्या है? बॉक्स है, जो कि मिल के बना है किससे? R, L, C, रेसिस्टर, इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। इसके अलावा अगर कुछ है पूरे इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसके अलावा अगर कुछ है तो वो एक ही चीज है, मोह माया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के अलावा कुछ नहीं है। इसी में पूरी दुनिया घूम रही है, मशीन हो, चाहे पावर सिस्टम हो, कंट्रोल हो, नेटवर्क हो, सिग्नल हो, व्हाट एवर द पेपर, पूरा पेपर आपका रेसिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर ही आपको घुमा रहा है, ठीक है। आप बोलोगे कैसे सर, कैसे मान ले? मैं एग्जांपल लेता हूं आपका फैन का, ठीक है। चलिए मैं फैन के एग्जांपल नहीं लेता हूं, मैं पावर सिस्टम पे आता हूं। तो अगर पावर सिस्टम में आप क्या पढ़ते हो? पावर का जनरेशन, पावर का ट्रांसमिशन और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। जरा बताओ, पावर का जब ट्रांसमिशन करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पावर का ट्रांसमिशन, जिसमें हम लोग फॉल्ट पढ़ते हैं, हम लोग ट्रांसमिशन एंड पैरामीटर कैलकुलेशन करते हैं। तो जरा बताना, ट्रांसमिशन एंड पैरामीटर कैलकुलेशन में क्या होता है? हमारे पास रेसिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है और आपका कंडक्टेंस होता है, यस और नो? इसी का तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसी पर तो आपके कई सारे इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। जरा बताओगे फॉल्ट में होता क्या है? जरा बताओगे फॉल्ट में होता क्या है? आप जेड निकालते हो, आपके पास भी पीयू होता है और आप करंट को पीयू में निकाल लेते हो, यस और नो? तो जेड क्या है? आपका इंपीडेंस ही तो है, यस और नो? तो जो भी आपका पेपर है दैट इज द R, L, C। आपका जो फैन है, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, फैन। तो फैन में क्या है? जो कॉइल है वो इंडक्टर है, जो कंडेंसर है वो कैपेसिटर है, जो वायरिंग है वो आपका रेसिस्टर है, यस और नो? सो जितना आपका इलेक्ट्रिकल पेपर है वो एक बॉक्स है जो रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से मिलके बना हुआ है। और इस बॉक्स को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं, क्या? सिस्टम। क्या बोलते हैं?
सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द कंपोजिशन ऑफ रेसिस्टर, इंडक्टर एंड द कैपेसिटर एक प्रॉपर मैनर में, ठीक है। ये सिस्टम है। प्रत्येक सिस्टम को रन होने के लिए, फैन को, एसी को रन होने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? इनपुट चाहिए, ठीक है। जब ये इनपुट इस सिस्टम के अंदर जाएगा, जब ये इनपुट इस सिस्टम के अंदर जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप फैन में स्विच ऑन करते हो, फैन का स्विच ऑन करते हो तो जो अंदर कॉइल है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेनन होना स्टार्ट होता है, फैराडे लॉ लगता है, आपके कई सारे मैथमेटिकल लॉ लगते हैं। शुद्ध हिंदी में समझिए, मैथमेटिकल लॉ लगते हैं। तो जैसे इनपुट सिस्टम के अंदर गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद आपका क्या आया? आउटपुट आया। यस और नो? व्हाट एवर द पेपर, इन एवरी पेपर देयर इज ओनली थ्री थिंग्स: इनपुट, सिस्टम एंड द आउटपुट। आइदर इट इज मशीन, power electronics, power system, control system, network, whatever the paper, only three things is available: input, system and the output. Yes or no? आप मशीन की बात करोगे, यदि लिसन मशीन की बात करो, चाहे आप मोटर की बात करो, आप इनपुट देते हो, मैथमेटिकल लॉ लगता है और आपका आउटपुट आता है। एक तरफ आप मैकेनिकल इनपुट देते हो तो आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट आता है, और एक जगह आप इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हो तो मैकेनिकल आउटपुट आता है। लेकिन है तीन ही चीज: इनपुट है, सिस्टम है और आपका आउटपुट है। क्लियर है इतनी बात? डिपेंडिंग अपॉन आउटपुट वी हैव ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। और जितने टाइप के सिस्टम होंगे उतने टाइप के आपके पेपर होंगे। समझिएगा बात को। जितने टाइप के आपके आउटपुट होंगे, जितने टाइप के हम लोग सिस्टम का एनालिसिस करेंगे, जिस तरीके से सिस्टम का एनालिसिस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगा। तो हम लोग ये बोले कि सिस्टम के एनालिसिस डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट एनालिसिस के कारण आपके डिफरेंट पेपर होते हैं। मैं समझाऊंगा, एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये तो लिसन, ये इनपुट सारे सिस्टम के लिए, हमारा इनपुट मेरे पास क्या है? फिक्स है। डिपेंडिंग अपॉन एनालिसिस ऑफ सिस्टम वी हैव ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, चलिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं, मैं क्या बोला हूं, मैं सारे पेपर को मैं समराइज करूंगा कि उस पेपर में हम लोग पढ़ते क्या है, और 2-3 का करूंगा तो बाकी आप खुद ब खुद समझ जाओगे, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहा हूं? कंट्रोल सिस्टम। सपोज कीजिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंट्रोल सिस्टम। और आपके पास क्या है? सिस्टम है R, L, C, इसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। हमने क्या दिया? इनपुट दिया। क्या दिया? इनपुट दिया, सिस्टम के अंदर गया, सिस्टम उस इनपुट पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा, और मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद क्या आएगा? आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। आपका क्या आया? आउटपुट आया। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान के चलो आप एसी है, ठीक है, एसी है, रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर है। एसी को आप ऑन किए। एसी को जब आप ऑन किए तो आपका एसी का टेम्परेचर क्या दिखाया? एसी का टेम्परेचर दिखाया 22 डिग्री सी, और 22 डिग्री सी ये आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं है। 22 डिग्री सी ये आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं है। तो जरा बताना, आप डिजायर्ड आउटपुट नहीं है तो आप क्या करोगे? फिर से रिमोट को, टेम्परेचर को डाउन करोगे। इसका मतलब आपका आउटपुट आ चुका है, आप फिर आंखों से क्या किए? जजमेंट किए। तो इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं फीडबैक लेना। क्या लेना? फीडबैक लेना। आप आंखों से फीडबैक लिए और फिर से आप इनपुट दिए, फिर से आप क्या किए? इनपुट दिए। यस और नो? फिर से क्या किए? इनपुट दिए, और फिर से इनपुट दिए, और ये मान के चलो 21 डिग्री सी हुआ, और ये
प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब आपका आउटपुट 16 डिग्री सी ना हो जाए। यस और नो? तो ये जो 16 डिग्री सी है, ये जो 16 डिग्री सी है, दिस इज द डिजायर्ड आउटपुट। ये क्या है? आपका डिजायर्ड आउटपुट है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है 16 डिग्री सी के लाने के चक्कर में हम सिस्टम को ही क्या कर दें? सफाया कर दें। तो सिस्टम भी मेरा सुरक्षित होना चाहिए और मेरा फीडबैक भी प्रॉपर होना चाहिए। तो इसीलिए यदि हम किसी सिस्टम का एनालिसिस करें ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर्ड आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है, सच दैट सिस्टम शुड ऑल्सो मेंटेन स्टेबल। सिस्टम आपका क्या मेंटेन करे? स्टेबिलिटी मेंटेन करे। मतलब ऐसा ना हो जाए कि डिजायर्ड आउटपुट के चक्कर में मेरा क्या हो जाए? खराब हो जाए। तो सिस्टम भी स्टेबल रहे और आपका आउटपुट भी डिजायर्ड हो, तो उस टाइप के सिस्टम का एनालिसिस क्या करते हैं? कंट्रोल सिस्टम। क्या बोलते हैं? कंट्रोल सिस्टम। सेकेंड में बात करता हूं आपका नेटवर्क। ठीक है, तो अगर मैं आपसे नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो नेटवर्क में तो आप देखते ही हो, रेसिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, मान के चलो यहां भी आपका रेसिस्टर है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या दिया? इनपुट दिया और इसके क्रॉस हम क्या ले लिए? आउटपुट ले लिए। तो भैया यही तो आपका सिस्टम है, यही तो आपका सिस्टम है। आप इनपुट जैसे ही देते हो, केवीएल केसीएल लगाते हो। केवीएल केसीएल लगाना ही तुम्हारा क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद आपका क्या दे दिया? आउटपुट दे दिया। इसका मतलब ये कि एनालिसिस ऑफ द सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ केवीएल एंड केसीएल, ऑन द बेसिस ऑफ केवीएल एंड केसीएल इज कॉल्ड योर नेटवर्क एनालिसिस। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं, करंट फ्लो निकालते हैं और आपका पावर लॉस, पावर स्टोर निकालते हैं। यही तो करते हैं बस। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर मैं तीसरा एग्जांपल लूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, अगर मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा, ठीक है, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा, आप ओवरव्यू समझिएगा मेरी बातों को। अगर मैं बात करूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, तो क्या होगा? आपके पावर डिवाइसेस होंगे। अब बोलोगे सर पावर डिवाइसेस सर कैसे हो जाएगा? R, L, C हो जाएगा सर। तो मैं आपको बताता हूं, जो आपका पावर डायोड्स होता है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं कैसा करते हैं? एज ए स्विच। कैसा करते हैं? एज ए स्विच। तो जरा बताना, स्विच यदि वो ऑन है तो उसका रेसिस्टेंस कितना है? 0 ओम है। और यदि वो ऑफ है तो रेसिस्टेंस कैसा है? ओपन, मतलब ओपन है तो मतलब इनफाइनाइट है। इसका मतलब योर पावर डायोड्स एज ए स्विच, योर पावर डायोड्स एज ए स्विच क्या है? आपका बेसिकली रेसिस्टर है। तो एक सिंपल सी बात है कि आपके कोई भी पेपर हो वो बेसिकली रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से ही डिजाइन होते हैं। तो आपके पावर डिवाइसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका इनपुट है, यहाँ पे आपका क्या है? आउटपुट है। ठीक है, अब क्या है कि मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है, मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है हाई वोल्टेज का। मुझे रिक्वायरमेंट है किसका? आपका हाई वोल्टेज का। जैसे आपका नॉर्मल डायोड होता है वो आपका 0.7 है और आपका करंट का भी क्या है? आपका लिमिटेशन है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपका फॉरवर्ड करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। मतलब ये कि हम लोग क्या देंगे? सप्लाई देंगे और फिर से क्या होगा? आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। समझो, लेसन समझो, वही मैथमेटिकल ऑपरेशन, टर्निंग ऑन, टर्निंग ऑफ, ये सारा समझो। तो ये सारे जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन होने के बाद आपका करंट आपका दे दिया लार्ज अमाउंट ऑफ आपका फॉरवर्ड करंट आपका क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। और आपका जो लोड है, जो आपका लोड है वो आपका कंट्रोल हो रहा है। यस और नो? तो व्हाट एवर द पेपर,
कोई भी पेपर हो, आपके पास इनपुट होगा, एक आपका सिस्टम होगा, एक क्या होगा आपका आउटपुट होगा। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग का मेन जो टारगेट होता है कि फॉरवर्ड करंट आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए और जो आपका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए वो क्या बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम लोड को हैंडल कर सकें। क्लियर बात? तो ये सब क्या है, मेरे इंट्रोडक्शन है। तो व्हाट एवर द पेपर, कोई भी आपका पेपर हो, कोई भी आपका पेपर हो, उस पेपर में तीन चीज ही होगा। एक आपका इनपुट होगा, एक आपका इनपुट होगा, एक आपका क्या होगा सिस्टम होगा, तीसरा क्या होगा आपका आउटपुट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? नाउ मेरा जो टॉपिक है सिग्नल सिस्टम में, सर इसमें आप क्या कर लेंगे, है ना? इसमें सर क्या आप हवन करेंगे? नहीं, हवन नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए कि क्या करते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, इनपुट है, ये मेरा क्या है, सिस्टम है, और ये मेरा क्या है, आउटपुट है। ठीक है, मैंने इनपुट क्या दिया, एफ ऑफ टी, मैंने इनपुट दिया एफ ऑफ टी। ये इनपुट जब सिस्टम के अंदर गया, सिस्टम इस इनपुट पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा, और मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद आपका आउटपुट देगा, और आउटपुट क्या है आपका y ऑफ t। और मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द yt। आउटपुट yt मे बी डिजायर्ड और मे बी अनडिजायर्ड। क्लियर बात है ना? सो इस yt का लेसन, इस yt का इस f ऑफ t के साथ क्या रिलेशनशिप इज कॉल्ड योर सिग्नल सिस्टम। सो मैं फिर से बोल रहा हूं, व्हाट इज सिग्नल सिस्टम? रिलेशनशिप बिटवीन yt output and input f of t with the help of system is called your signal and system। समझ में आ रही है बात, है ना? तो सिग्नल सिस्टम में हमारे पास तीन चीज है, एक इनपुट होगा, एक आपका आउटपुट yt होगा, और आगे हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और सिस्टम कैसा आपका h of t होगा। तो इसके बारे में और इसके बारे में एनालिसिस करना ही क्या कहलाता है आपका सिग्नल एंड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलिएगा। यू पीपल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम। यू पीपल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम। बोलेगा सर कैसे? आप सभी लोग, आप सलमान खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे श्याम सर हो, चाहे आप हो, बने हो किससे? पंच तत्व से। ठीक है, 5 चीज से मिलकर बने हो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप गेट का एग्जामिनेशन दिए और 80 मार्क्स आ गया। क्या आ गया? 80 मार्क्स आ गया, तो ये डिजायर्ड आउटपुट है। क्लियर बात? और आपका 30 मार्क्स आ गया, तो ये कैसा है? अनडिजायर्ड है। तो एग्जाम दोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आउटपुट, है ना? तो कुछ ना कुछ आया तो सिग्नल सिस्टम, और अगर PSU वाला मार्क्स अगर आ गया तो कैसा है आपका? कंट्रोल सिस्टम। तो PSU वाला मार्क्स आने के लिए आपको बार बार टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट देना ही क्या कहलाता है? फीडबैक। तो बार बार आप टेस्ट दोगे, अपने आप को जज करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे, फिर से इंप्रूवमेंट करोगे, और करते करते आपका PSU वाला मार्क्स आ जाएगा। समझ में आ रही बात? सो यू पीपल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज होगा, एक इनपुट होगा, एक सिस्टम होगा, एक आपका आउटपुट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में? सिलेबस के बारे में। इतनी बात समझ में आ गई, है ना? अब हम बात करते हैं इनपुट एफ ऑफ टी। तो ये लेसन, ये आपका इनपुट होगा, ये सिस्टम होगा, ये क्या होगा आपका आउटपुट होगा। अब इसके बारे में देखते हुए हमारे पास क्या है? सिलेबस है, और वो सिलेबस आपको दिख रहा है सामने। वो सिलेबस क्या हो रहा है? आपका दिख रहा है। तो अगर हम सबसे पहले की बात करें, है ना, सबसे पहले की बात करें तो सिग्नल एंड टाइप्स ऑफ सिग्नल। ठीक ना? तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की बात करूं, आपके सिग्नल और आपके टाइप्स ऑफ आपके सिग्नल, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा कवर कौन करता है? आपका एफ ऑफ टी। मतलब इस इनपुट को समझने के लिए हमें सिग्नल को समझना होता है और आपका टाइप्स ऑफ सिग्नल को समझना होता है। क्लियर बात?
इनपुट के लिए हमारे पास 2 चैप्टर हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिग्नल और टाइप्स ऑफ सिग्नल बस हम सर पढ़ा दिए तो इसीलिए पढ़ रहे, नहीं, क्योंकि हमें इसके बारे में और इसके बारे में समझना है, इसीलिए हमारे पास 2 चैप्टर होगा। एक हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल और दूसरा होगा आपका टाइप्स ऑफ सिग्नल, आपको मेंशन दिख रहा है, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है किसके बारे में? सिस्टम के बारे में। क्या बारे में? सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। S/S का मतलब सिस्टम के बारे में, ठीक है। जैसे ही इनपुट के बारे में पढ़ लिए, सिस्टम के बारे में पढ़ लिए, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? आउटपुट YT के बारे में। तो जो आपका YT होगा यही होगा आपका कौन सा? रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, और इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा? कॉन्वोल्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्वोल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो मेरा एनालिसिस है, लिसन, ये जो आप एनालिसिस है, ये चीज मेरा है, दिस इज कॉल्ड योर टाइम डोमेन एनालिसिस, ठीक है। तो टाइम डोमेन एनालिसिस में कोई भी पेपर हो, ठीक है, नेटवर्क हो, सिग्नल हो, कंट्रोल हो, कम्युनिकेशन हो, मशीन हो, पावर सिस्टम हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, व्हाट एवर द पेपर, प्रत्येक पेपर में हमें एनालिसिस 2 पार्ट में करनी है। एक आपका टाइम डोमेन, एक आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन। सर समझ में नहीं आई ये बात, ठीक है। आप कोई भी पेपर पढ़े होंगे जिसमें आप टाइम का फंक्शन होता है, एक में आपका लाप्लास यूज करते हो। जो आप लाप्लास यूज करते हो किसी भी पेपर में, वो कुछ नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। जहां पे कहीं भी आप लाप्लास यूज नहीं कर रहे हो तो आपका टाइम डोमेन एनालिसिस है, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस है आपका कौन सा? टाइम डोमेन एनालिसिस है। तो टाइम डोमेन में, सिग्नल सिस्टम में टाइम डोमेन में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले नंबर पे क्या है? आपका स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। सेकेंड नंबर पे आपका क्या है? टाइप्स ऑफ सिग्नल, क्लियर है। आपका थर्ड कौन सा है? सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्लियर। और फोर्थ नंबर पर क्या है आपका? रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, या फिर कहीं मिलेगा आपको रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम, और इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा? कॉन्वोल्यूशन। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इट्स अराउंड द टाइम डोमेन एनालिसिस, ठीक है। अब क्या है, प्रत्येक सिस्टम का एनालिसिस हम लोग 2 डोमेन में करते हैं, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में यूज करने का अपना एक प्रॉपर लॉजिक है कि हम लोग क्यों यूज करते हैं। हर जगह लेसन, हर जगह जरूरी नहीं हो कि टाइम डोमेन से सब कुछ हमारा आसान हो ही जाए। मैं आपको बस एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ, ये चीज़ मैं बताता हूँ कहाँ पे? कम्युनिकेशन सिस्टम में बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी डोमेन हम लोग पढ़ते क्यों हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ। हमेशा सिग्नल का जनरेशन हमेशा टाइम डोमेन में करते हैं, और सिग्नल का ट्रांसमिशन हमेशा हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते हैं, ठीक है। तो उस फ्रीक्वेंसी डोमेन में पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन हमें एनालिसिस करना क्या है? जरूरी है, क्लियर है, ठीक है। उसके तो फ्रीक्वेंसी डोमेन का एनालिसिस करने के लिए ही हमारे पास आता है कौन सा? F.T, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद आपका जेड ट्रांसफॉर्म है, जेड ट्रांसफॉर्म के बाद आपका DTFT, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इस साल गेट में ये एड ऑन हुआ है, सो इंपॉर्टेंट है, गेट 2021 में आपका आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका DFT है, क्या आपका? डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद आपका FFT है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या है? फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है। फिर आपका F.S है, फोरियर सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा आपका? फोरियर सीरीज। और इस बार नया एड ऑन हुआ है, दैट इज द DTFS, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, ठीक है। तो आपका फोरियर, लाप्लास, जेड ट्रांसफॉर्म, DTFT, DFT, FFT, Fourier series, DTFS, discrete time Fourier series, and the last chapter is the
कौन सा आपका सैम्पलिंग है, क्या आपका सैम्पलिंग है। तो ये सब हमारे कंटेंट है, ठीक है, जो हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पढ़ने हैं। यदि मैं मार्क्स की बात करूं, ठीक है, तो टाइम डोमेन से आपके 4 to 5 मार्क्स और आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन से भी आपके 4 to 5 मार्क्स इक्वल वेटेज के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल, और मैं इसमें क्वेश्चन इतने सारे कराऊंगा कि आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। ए लॉट्स ऑफ क्वेश्चन में लेके आऊँगा, नए शॉर्टकट्स लेके आऊँगा, और आई होप सो कि मैं आपका सिग्नल एंड सिस्टम को मैं कमांड कर दूंगा 100%, काफ़ी मैं अच्छा कर दूंगा, बिल्कुल यकीन मानिए, ठीक है। आप बने रहिए साथ में और तैयारी करते रहिए। मैं सिग्नल सिस्टम को काफ़ी जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना अच्छा मैं कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।